तो दोस्तों आज आप आपके फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज बवी लकी को समझाने कुछ रेस्टोरेंट में जाता है और उसे बहुत अच्छी तरह समझाता है और कहता है कि देखो वो तापसी एक माँ बनने वाली है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखेगी, तुम्हें उसी बारे में सोचना चाहिए। तुम एक बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते थे तो तुम उसके साथ फिजिकल क्यों हुए, तुम्हारा ये कोई हक नहीं था। अगर तुम उसके साथ फिजिकल हुए हो तो तुम्हें उसे अपने बाप का नाम देना ही होगा और उस बच्चे को और तापसी को दोनों को अपनाना होगा। तभी तुम एक अच्छे पिता कहलाओगे और एक अच्छे इंसान कहलाओगे। अगर तुमने ये नहीं किया तो तापसी तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर देगी और तुम्हारे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम समझ सकते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ लकी कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। और वो कहता है कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई वो कितना परेशान रहता है तुम्हारे मैटर को लेकर, तुम्हें उसके लिए तो सोचना ही चाहिए और तापसी से सुलह करके उससे शादी करनी चाहिए और अपने बच्चे को अपनाना चाहिए। तो यहाँ लकी कहता है कि आप सही कह रहे हो, मैं तापसी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ भवी चला जाता है और सभी को कॉल करके बताता है कि तुम कहाँ मिल रही हो, तुम्हें कुछ बताना है। तो यहाँ जब सभी मिलती है तो सभी कहती है कि तुमने कैसे बात की लकी से, लकी ने कुछ कहा या उसने बात मानी। तो यहाँ भवी मजाक करता है और कहता है कि बहुत बुरी खबर है, उसने हाँ कर दी है और तापसी ने भी केस वापस लेने से हाँ कर दी है। यहाँ सभी को समझ नहीं पाती और भवी कह उसे एक्साइटमेंट में बताता है कि अरे पगली वो मान गई है केस वापस लेने के लिए। तो यहाँ सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ रजत घर जाता है और श्री से पूछता है कि सभी कहाँ है। तो श्री सोचती है कि इसे क्या हुआ, सभी के बारे में क्यों पूछ रहा है। तो यहाँ रजत चिल्लाकर बोलता है कि सभी कहाँ है। तो श्री कहती है कि वो स्कूल गई है सभी सही को लेने। तो रजत जल्दी से वहाँ जाता है और वो सभी और भवी को साथ में देख लेता है। तभी यहाँ सभी एक्साइटमेंट में भवी को हग कर लेती है और उसे आई लव यू कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तो अपने पति और अपनी बेटी को भी छोड़ के आ सकती हूँ। और ये सब मजाक में कह रही होती है अपनी दोस्ती प्रूफ करने के लिए, क्योंकि उसने लकी को इतने बड़े मैटर से बचाया होता है। तो बस इसीलिए रजत ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि सभी भी आशिका की तरह उसे धोखा दे रही है और उसे छोड़कर वो चली जाएगी। ये सब सोचकर रजत पागल हो जाता है और वो बार में चला जाता है और फुल दारू पीता है और वहाँ झगड़ा करता है, क्योंकि वहाँ जो गाना बज रहा था वो उसे पसंद नहीं आता और वो दारू दारू में झगड़ा कर लेता है और उसे पैसे फेंक के मारता है, बोले ये लो तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसके पैसे। यहाँ भवी को बाय बोलकर सभी अपने घर जाती है और क्रिसमस की तैयारी करती है। यहाँ सई और श्री भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और कहते हैं कि आज रजत को सरप्राइज देंगे और हम भी क्रिसमस मनाएंगे। यहाँ सभी लोग तैयारियां पूरी करके बैठते हैं और रजत का इंतजार करते हैं, बट रजत यहाँ आने का नाम नहीं लेता। तो फिर यहाँ सभी उसके पापा और सभी और श्री सभी लोग उसे कॉल करते हैं, बट यहाँ रजत कॉल नहीं उठाता। बहुत रात को रजत घर आता है, जब सभी दरवाज़ा खोलती है तो उसे दारू पिया हुआ देख वो दुखी हो जाती है और उसे कहती है कि रजत आप कहाँ से आ रहे हो और आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। यहाँ रजत के पापा उसे पकड़ते हैं और उसे सुनाते हैं कि तुझे कुछ अंदाज़ा है, हम लोग तुम्हारा इतना इंतज़ार कर रहे हैं और तू हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है, तू पागल है। इस यहाँ श्री कहते हैं कि सभी ने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई हैं और तू दारू पीकर आया है। रजत कहता है कि अरे आपकी बहू खाना अच्छा नहीं बनाती, बेवकूफ़ भी बहुत अच्छा बनाती है। और ये सब कहकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। यहाँ सभी भी उसके पीछे-पीछे जाती है और वो बेड पर सो जाता है। तभी सभी कहते हैं कि आप ये नीचे क्या बोलकर आए हैं और आप इतने टेंशन में क्यों हो? अगर आप अवार्ड को लेकर टेंशन में हो तो आप टेंशन मत लो, आपको ही वो अवार्ड मिलेगा। बट यहाँ रजत सो गया होता है। फिर यहाँ सभी नीचे आती है और श्री और सभी लोगों से बात करती है कि रजत को आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ श्री कहती है कि वो जब बहुत दुखी होता है और जब किसी ने उसका दिल तोड़ दिया होता है तभी वो ऐसे रिएक्ट करता है और दारू पीकर घर आता है। तुमने पूछा था ना कि एसी से रजत का तकिया गीला हो गया था, एक्चुअल में वो एसी से नहीं हुआ था। वो रोता है और तकिया गीला करता है। हर बार वो ऐसा ही करता है जब कोई उसका दिल दुखाता है। तो यहाँ सभी कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जिसने रजत का दिल दुखाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर यहाँ सुबह सभी लोग उठते हैं तो यहाँ रजत भी उठ जाता है। तो श्री उसका बहुत ख़्याल रखती है और उसे कुछ पूछती नहीं और कहती है कि आजा नाश्ता कर ले। यहाँ सभी उसके लिए जूस लेकर आती है। यहाँ तभी अमन भी आ जाता है और कहता है कि अरे अकेले-अकेले पार्टी कर रहे हो, मेरे लिए भी नाश्ता छोड़ो। तो यहाँ श्री उसे भी खाने के लिए बिठा देती है। तभी यहाँ सभी कहती है कि आज तो रजत के लिए इतना बड़ा दिन है, तो मैं क्या पहनूँ? तो श्री कहती है कि मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने पति रजत से पूछ। तो सभी रजत से पूछती है कि मैं क्या पहनूँ? अगर हम दोनों मैचिंग कर ले तो कैसा रहेगा? यहाँ रजत भड़क जाता है और सभी से कहता है कि तुम्हें इतनी क्या क्यों परवाह है? मेरा दिन है ना, मुझे तैयार होना होगा, तुम क्यों तैयार होगी? और ऐसे करके वो सभी को डाँट देता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।